नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष सिंह रावत है और आप देख रहे हो रॉयट बिजनेस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स के बारे में, यानी कि डिफरेंट स्टार्टअप्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा उनके रियल प्रैक्टिकल कंपनीज़ के एग्जांपल्स, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के एग्जांपल्स होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो स्टार्टअप है वो खासकर आप लोगों के लिए है, वो है लाइफस्टाइल स्टार्टअप। कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हो और आप चाहते हो कि आप अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, तो जब आप ऐसा करते हो तो उस स्टार्टअप को ही हम कहते हैं लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स। इसमें बेसिकली होता ये है कि आप एज अ फाउंडर, मान लीजिए आपको पेंटिंग बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप अपनी पेंटिंग के ही काम को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो, एस्टैब्लिशिंग योर आर्ट स्टूडियो। या फिर मान लीजिए आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप अपना ही फोटोग्राफी स्टूडियो स्टार्ट करके एक फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करते हो। लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स मेनली डिपेंड करते हैं जो फाउंडर का पैशन है, फाउंडर का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर फाउंडर ही अपने हिसाब से रन करता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको वो काम करने का मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी भर जिसे काम करने में आपको सच में मज़ा आता है। और इसका नुकसान सिर्फ एक ही है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, पर हाँ आपको वो करने के लिए मिलेगा जिसका जो काम आपको सेटिस्फेक्शन देगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्टार्टअप है वो है स्मॉल स्केल स्टार्टअप। स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स मेजरली फोकस करते हैं एक लोकल कम्युनिटी पे और एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस पे। इसके एग्जांपल्स में हमारे आस पड़ोस रिटेल स्टोर्स, किराना स्टोर्स और साथ ही साथ सैलून या पार्लर्स भी आ जाते हैं। ये बेसिकली होते हैं स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स हैं जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक लोकेलिटी को भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल करते हैं। इनमें इन्हें प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो जाता है, बस इसमें एक ही चैलेंज है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। देन तीसरे नंबर पे हमारे पास जो स्टार्टअप्स हैं वो है लार्ज स्केल स्टार्टअप्स। और लार्ज स्केल स्टार्टअप्स में बेसिकली वो स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि ये मेजरली बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस को हिट करे और ऑल ओवर दी वर्ल्ड या ऑल ओवर एक कंट्री या एक बड़े रीजन में फैले। इसके एग्जांपल में जैसे कि फेसबुक है। अब फेसबुक ने स्टार्टिंग में तो नहीं, पर आगे चल के अपना प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया कि वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फैलाया जा सके। ऊबर भी एक लार्ज स्केल स्टार्टअप का एग्जांपल है, साथ ही साथ एयरबीएनबी। ऐसे ही कई सारे लार्ज स्केल स्टार्टअप्स हैं, लार्ज स्केल कंपनीज हैं जो उनका स्टार्टिंग से इंटेंशन एक बड़ी ऑडियंस को हिट करने का ले रहा है। ये स्टार्टअप्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, पर वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा बड़ा रिस्क। तो इनमें यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप भी अपना एक आने वाले समय में या फिर अभी एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते हो जो कि लार्ज स्केल स्टार्टअप हो, कि यहाँ पे सक्सेस उसी को मिलती है जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, जो अपने प्रोडक्ट में लगातार इनोवेशन करता हो और साथ ही साथ जैसे कंपटीशन की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में देखोगे तो येस, आप डेफिनेट एक सक्सेसफुल लार्ज स्केल स्टार्टअप बना पाओगे। देन वी हैव सोशल स्टार्टअप। सोशल स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। सोशल स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एनजीओस वगैरह से रिलेटेड, पर सोशल स्टार्टअप्स फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं और नॉन प्रॉफिट भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई स्टार्टअप अगर अफोर्डेबल एजुकेशन सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर गरीब लोगों को हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारे सोशल स्टार्टअप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन वी हैव अनदर स्टार्टअप, वी कॉल इट इंटरनल स्टार्टअप। इंटरनल स्टार्टअप को समझने के लिए आप इसे समझिए कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस पे फोकस करना चाहती है, तो बड़ी कंपनी यूजुअली क्या करती है कि उसके लिए एक अलग अपनी ब्रांच खोल देते हैं या फिर अपनी एक अलग कंपनी बना देते हैं इसी बड़ी कंपनी के अंदर, और इसे वो नाम देते हैं एज अ इंटरनल स्टार्टअप। वो स्टार्टअप बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे फोकस कर पाता है और उसी में ही इनोवेशन आगे जाके करता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेजॉन का AWS। अमेजॉन एक समय में अच्छा खासा काम कर रहा था, पर उन्होंने एक टाइम पे AWS की टेक्नोलॉजी पे काम करने की सोची, पर क्योंकि अमेजॉन का मेजर बिजनेस AWS नहीं है और जब तक उन्होंने इसे एज ए इंटरनल स्टार्टअप लिया। आगे जाके जब AWS बहुत पॉपुलर और बेहतर हो गया तो उन्होंने AWS को अपने अमेजॉन के बिजनेस मॉडल में मिला दिया। देन वी हैव वायबल स्टार्टअप्स, जिनका स्टार्टिंग से ही इंटेंशन ये होता है कि उन्हें इसे एक लेवल तक ले जाना है, उसके बाद इसे सेल कर देना है या फिर वो आगे जाके इसे सेल कर देते हैं। वायबल स्टार्टअप्स बनाने के लिए आपको मेजरली फोकस करना होता है कि आपको किस कंपनी को इसे सेल करना है, किस तरह से सेल करना है। इसके एग्जाम्पल में है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, गिटहब, लिंक्डइन एंड ट्विच। ये सारे वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक लेवल तक अपना प्रोडक्ट और सर्विस बनाया और उसके बाद जाके इसे एक बड़ी कंपनी को जाके इसे सेल कर दिया। देन वी हैव ग्रीन स्टार्टअप्स, जो कि मेजरली फोकस करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। इन स्टार्टअप्स के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि एक कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कर रही है या फिर जीरो वेस्ट प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही है और ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिनमें कि वेस्ट बहुत कम लगे। ये सारे वो कंपनीज होती हैं जो कि मेजरली एनवायरनमेंट पे होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, जो कि ग्रीन स्टार्टअप के अंदर है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टार्टअप वी हैव इज ई कॉमर्स स्टार्टअप्स। ई कॉमर्स स्टार्टअप करने के लिए या तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या तो आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या फिर अपनी ऑनलाइन डिजिटल शॉप बनाने के लिए।
अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़े मार्केट प्लेसेस खुल जाते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अनदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा के इन्हें सेल कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टार्टअप वी हैव इज़ फिनटेक स्टार्टअप्स। फिनटेक 2 वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। जब फाइनेंस वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को या फिर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें फिनटेक स्टार्टअप्स कहते हैं। फिनटेक स्टार्टअप का बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, जब हम लोग एक समय में फिजिकल ट्रांजैक्शंस किया करते थे तो कई सारी प्रॉब्लम्स उसमें होती थी फिजिकल ट्रांजैक्शन में, तो पेटीएम जैसी कंपनीज अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाई, जिस वजह से आज की डेट में लोग डिजिटली पेमेंट कर पाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि स्टॉक मार्केट में आज की डेट में लोग घर बैठे ही स्टॉक्स खरीद सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ग्रो या अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म से। तो ये सारे स्टार्टअप्स होते हैं फिनटेक स्टार्टअप्स। द नेक्स्ट वी हैव इज हेल्थ टेक स्टार्टअप, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर इनोवेशन या फिर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट स्टार्टअप वी हैव इज एडटेक स्टार्टअप्स। पुराने समय में लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सेंटर्स वगैरह में जाना पड़ता था या फिर आप बुक्स वगैरह पे रिलाई करते थे, पर आज की डेट में डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस सीखने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप घर बैठे ही कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो कोर्सेस लेने के लिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो ये सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि एडटेक स्टार्टअप्स के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट स्टार्टअप वी हैव SaaS स्टार्टअप्स, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये स्टार्टअप्स होते हैं जो कि अपने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस या फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को बाकी कंपनीज को सेल करते हैं या फिर बाकी लोगों को सेल करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेस पे। इन लोगों के पास अपने प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं और ये उन्हें सेल किया है और ये उन्हीं को सेल करके अपना बिजनेस चलाते हैं। इसका एग्जांपल में है सेल्सफोर्स फॉर CRM, स्लैक फॉर टीम कोलैबोरेशन एंड जूम फॉर ऑनलाइन मीटिंग। ये सारे SaaS स्टार्टअप्स के एग्जांपल हैं। द नेक्स्ट वी हैव IoT स्टार्टअप। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग। थिंग का मतलब है कि जब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है बिना किसी ह्यूमन इंटरप्शन के किसी ऑटोमेटिक प्रोसेस को करने के लिए, तो IoT की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाता है। इसके एग्जांपल्स में से है जैसे कि आपके घर में लगे हुए होम अप्लाइंसेस, ऑटोमेटिक होम अप्लाइंसेस, जो कि बेसिकली बिना किसी ह्यूमन कमांड के भी अपने आप ऑपरेट करना जानते हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो करती हैं, जो स्टार्टअप्स करते हैं, वो कि IoT स्टार्टअप्स होते हैं। देन द नेक्स्ट स्टार्टअप वी हैव इज ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स। ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के एप्लीकेशंस हो गई या वेबसाइट्स हो गई हैं, इसी से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन स्टार्टअप्स के अंदर आ जाते हैं। देन द नेक्स्ट स्टार्टअप वी हैव इज ऑफशूट स्टार्टअप। जब एक कंपनी किसी बड़ी कंपनी से स्पिन ऑफ करके अपनी सेपरेट कंपनी स्टार्ट करती है और प्रोडक्ट और सर्विस सेल करती है, तो उसे हम ऑफशूट स्टार्टअप कहते हैं। अब ये स्पिन ऑफ क्या होता है? स्पिन ऑफ का बेसिकली मतलब होता है कि एक बड़ी कंपनी में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर जब कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन अपना एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसी को हम ऑफशूट स्टार्टअप कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल में है हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज, HPE कंप्यूटर्स प्रिंटर्स सेल किया करती थी और उनके कई और प्रोडक्ट्स भी थे, पर क्योंकि वो किसी भी एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने 2015 में स्पिन ऑफ करके एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट करी उसी कंपनी के अंडर, जो कि थी HP। और HP ने मेजरली फोकस करा कंप्यूटर्स और आज HP को आप और हम सभी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए